एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमने इसमें चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रखा था, एक्सरसाइज 7B। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने करा दिए हैं। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लेलिस्ट जरूर देख के आना। ठीक है, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आना। ठीक है, पहले सारी वीडियोस देख लेना। देखो, अभी तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे, के मेथड से करना है ये भी 17 और 18 भी। लेकिन इसमें फर्क ये है कि इसमें इसने ये कह दिया कि ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, पहले उसने कहा था, उसने ये नहीं कहा था कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 करे हैं, उसमें वो सीधा बोल देता था। थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा बुक में से। ठीक है, कि देखो जैसे इसमें ये सीधा बोल देता था कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, ये प्रूव करिए। ठीक है, के मेथड से। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं था। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि a बाई बी, और जैसे b से खत्म हुआ तो b से ही स्टार्ट होगा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में तो k मान के जैसे a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के, e इज इक्वल टू एफ के कर दिया जाता था। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि लास्ट वाली की टर्म में सारे ये निकालने होते हैं k की फॉर्म में। मैं अभी समझाता हूँ, जो अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हो तो। ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस में क्या करना होता है, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जो मेरे से पढ़ रहा है। ठीक है, चलो देखो बच्चों, इसने कहा ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन प्रूव करना है। ए प्लस बी डिवाइड बाई बी प्लस सी, ए स्क्र बी माइनस सी, बी स्क्र ए माइनस बी। ठीक है, 5 पार्ट है इसके, कर लेंगे कोई बात नहीं। ठीक है, देखो पेशेंस रखना बस। ठीक है, इसने कहा देखो a बाई बी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है ना, तो यहाँ पे c नहीं आएगा, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में b से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि इसने कहा a b c कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। ठीक है, और हाँ, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन इस तरीके से लिखा जाता है। तो इज इक्वल टू हम क्या रख देंगे, के मेथड से कर रहे हैं, इज इक्वल टू के। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम a निकालेंगे, वो आ जाएगा b के। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ से हम b निकालेंगे, वो आ जाएगा प्यारे बच्चों c के। तो इसमें बच्चे कंफ्यूजन होते हैं किस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना होता है। जो लास्ट c है ना, तो c में ही रखना है इसको, पूरे क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसे ये c के आ गया, तो इसको a वाले को भी हम c के में लेके जाएंगे, तो b की जगह हम ये c के पुट कर लेंगे। b की जगह हमने c के पुट किया, तो k तो ऐसे कैसे है ही है, तो a भी अपने पास c k इंटू के स्केयर, तो a भी अपना c में आ गया और b भी अपना c में आ गया। तो b आ गया c के, a आ गया c के स्केयर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमने अब a को b के पुट नहीं करना होता इसमें, b को c के और a को c के स्केयर। ठीक है, ये चीज पुट करनी होती है। समझ आ गया? क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन में घबराने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स को। चलो प्रूव करते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो प्रूव करते हैं, पहले हम LHS कंसीडर करते हैं। ठीक है, a प्लस बी डिवाइड बाई बी प्लस सी। ठीक है, तो a है अपने पास, देखो a है c के स्क्वायर, पुट करिए प्यारे बच्चों। b है अपने पास c के, पुट करिए। और b है अपने पास c के, पुट करिए। और c तो कुछ नहीं है ना, c ऐसे का ऐसे रखना है। ठीक है, अब देखो, अब ऊपर से कॉमन देख रहे हो प्यारे बच्चों, c के आ रहा है। ठीक है, ऊपर से कॉमन अपने पास आ रहा है, a को c के स्क्वायर, ऊपर से कॉमन आ रहा है c के, तो यहाँ रह जाएगा k प्लस 1। ठीक है, नीचे से कॉमन आ रहा है c, यहाँ रह जाएगा k प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पर सिर्फ रह गया k। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना। ठीक है, LHS आ गई तो RHS भी है इसमें। मैंने आपको इसमें होमवर्क भी नहीं दिया, सारे पार्ट कराए, क्योंकि आप होमवर्क देने नहीं दे रहे इसमें, तो फिर मैं होमवर्क दे भी नहीं रहा इसमें। ठीक है, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, ये है। चलो पुट करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, प्यारे बच्चों की तरह पुट करना है इसको। a अपने पास है c के स्क्वायर, तो रख दिया, ऊपर स्क्वायर है वो भी लगा दिया। फिर b माइनस सी, b है अपने पास c के, लिख दिया। और फिर क्या है, माइनस सी डिवाइड बाय बी स्क्वायर, b है अपने पास c के, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। फिर a माइनस बी, a है अपने पास b के, नहीं सॉरी, ये बी के नहीं पुट करना, अब बी के नहीं पुट करना, ए अपने पास सी के स्क्वायर। ठीक है ना, भी गड़बड़ी हो जाती, कहीं और ऊपर तो नहीं मैंने पुट करा, सही पुट करा ना अभी तक? ठीक है, और बी है अपने पास सी के। ठीक है, ये पुट करना है, ये पुट करना है, ये पुट नहीं करना है, ये पुट करना है और ये पुट करना है। ठीक है, तो मैं एक बार चेक करना चाहूंगा, ए मैंने रखा सी के स्क्वायर, और बी मैंने रखा सी के माइनस सी, और बी मैंने रखा सी के
का स्क्वायर था, ये ऊपर स्क्वायर था, a मैंने रखा c के स्क्वायर माइनस b मैंने रखा c के। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि गलती हो जाए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो अब ये स्क्वायर खोलेंगे, ये हो जाएगा c स्क्वायर और k का स्क्वायर हो जाएगा k4। ठीक है, अब यहाँ से हम c कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह जाएगा k माइनस 1। अब यहाँ पर ये हो जाएगा c स्क्वायर k स्क्वायर। अब यहाँ से c k कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ रह जाएगा k माइनस 1। तो ये तो कट जाएगा, c से c कट जाएगा। देखो ये k स्क्वायर इंटू k क्यूब हो गया, तो यहाँ से अपने पास k4 है तो सिर्फ एक k बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी स्क्वायर से c स्क्वायर भी कट जाएगा, तो खाली देखो प्यारे बच्चों क्या बच गया, k बच गया। ठीक है, तो LHS भी k थी, RHS भी k, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कोई देखिए सेकंड पार्ट देखिए, ये भी वैसे ही करना है बच्चों, प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई a माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो वही कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू के। ठीक है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको क्या करना है, लास्ट वाली टर्म में सारा वो कर लेना होता है। ठीक है, उसकी टर्म में कन्वर्ट कर लेना, बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी के। ठीक है, यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सी के। ठीक है, अब a को भी c की टर्म में रखना है, तो a इज इक्वल टू b की जगह रख देंगे c के इंटू में k, तो ये हो जाएगा c के स्क्वायर। ठीक है, b c के है और a c के स्क्वायर है। ठीक है, चलो अब ये पुट कर देना है, जैसे फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लास्ट में ट्विस्ट आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, LHS है अपने पास a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a माइनस बी कैसे सोचना है वो भी बता दूंगा, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू को पुट करो बच्चों, तो क्या है c के स्क्वायर। ठीक है, b की वैल्यू को भी पुट करो, क्या है c के प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू को पुट करो, क्या है c के स्क्वायर। ठीक है, माइनस b की वैल्यू को पुट करो, क्या है c के प्लस सी, ऐसे कैसे। ठीक है, अब a को ये नहीं ये पुट करना, a को यही पुट करना है। देखो b को भी देखो लास्ट वाले के फॉर्म में ले आते हैं, b को भी और a को भी। ठीक है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। ठीक है, याद रखना, रट्टा मत मारना, याद रखना, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे पेपर में। ठीक है, गारंटी है इस बात की। ठीक है बच्चों, अब ऊपर से c कॉमन आ रहा है, ऊपर रह गया k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, नीचे से भी c कॉमन आ रहा है, यहाँ रह गया k स्क्वायर माइनस k प्लस 1। ठीक है, अब c से c तो कट जाएगा। अब RHS को हमने ये बनाना है, कोशिश करते हैं पूरी अपनी। चलो चलो बच्चों, अब RHS क्या थी अपनी। ठीक है ना, जब ये क्वेश्चन आपको करने आ जाएंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चनों में, बहुत मजा आता है इन क्वेश्चनों में, ये लेंथी नहीं लगते फिर। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय, अब पुट करते हैं बच्चों, ए की जगह रखते हैं सी के स्क्वायर प्लस बी की जगह रखते हैं सी के प्लस फिर ए की जगह सी ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू ना मैं बस कहीं पुट कर दूं। ठीक है, तो आप भी पेपर में ध्यान रखना, तो ए को मैंने रखना है सी के स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, प्लस बी को मैंने रखना है सी के, इसका स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर, ऐसे कैसे। ठीक है, चलो अब ऊपर से अपने पास कॉमन आ रहा है सी, तो यहाँ रह जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ठीक है, और इसको खोल लो, ये हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर का ये हो जाएगा k4 प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब सी के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ठीक है, अब सी स्क्वायर बाहर कॉमन ले ले, सी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना। ठीक है, और बहुत ही ध्यान से देखना है आप सभी ने कि एक मिनट रुको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। एक मिनट, यहाँ सी के स्क्वायर रखा मैंने, तो ये सी के स्क्वायर रखा, तो एक मिनट बच्चों, यहाँ पे जैसे होल स्क्वायर भी तो था। ठीक है ना, ये स्क्वायर रहेगा और ये सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों पर ये होल स्क्वायर भी था, है ना, तो देखो यहाँ सी स्क्वायर रहेगा, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखना प्लीज। ठीक है, यहाँ पे है के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, यहाँ के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, यहाँ बचा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 तो बचा, यानी कि ये एक तो बचा, लेकिन एक ऊपर ये पावर एक और फालतू भी बचा हुआ है, तो यानी कि ये नीचे वाले से कटेगा। अब नीचे है के रेस टू पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। अब इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखो
देखो माइंड से लिखना है बच्चों। इसको आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है ये नीचे ये दो हैं के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, यानी कि एक तो कटेगा, तो एक तो आप इसको नीचे यही लिख दो, यही वाली टर्म के स्क्वायर प्लस के प्लस वन। मुझे कैसे पता लग रही है बता रहा हूँ। देखो मेरे को पता है इसकी एलएचएस में ये एक तो कटेगा ही, ये यानी कि ऊपर एक रहना चाहिए, यानी कि इसको एक काटने के लिए एक नीचे आएगा, और ये वाली टर्म नीचे आनी चाहिए, तो ये वाली टर्म ऐसे कैसे, के स्क्वायर माइनस के प्लस वन। ठीक है, समझ आ गया। तो ये वाली टर्म ऐसे कैसे, अब आप इसको मल्टीप्लाई खोल के देखोगे ना तो यही आएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों लिखना कैसे है मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर था के स्क्वायर प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें एक चाहिए था, तो यानी कि नीचे आएगा एक ये चीज, और नीचे ये वाली चीज चाहिए थी तो ये आएगी, तो यानी कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब एक ये तो इससे कट जाएगा, अब ये बच गया के स्क्वायर प्लस के प्लस वन और के स्क्वायर माइनस के प्लस वन, तो इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये एलएचएस के इक्वल। ठीक है, ये आरएचएस थी ना, तो लिख देंगे एलएचएस किसके इक्वल आ गई, आरएचएस के। समझ आया। तो आगे क्वेश्चन में ये कहीं भी आएगा तो इसको ये लिख देना, इसको ये लिख देना। ठीक है, समझ आ गया। रटना नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, रटना एक स्टेप भी नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन को करना कैसे है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट आ गया। ठीक है, ये भी वैसे ही है, तो इसको मैं फटाफट लिख लेता हूँ। ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी किसके इक्वल, के इक्वल। यहाँ से बी निकालेंगे तो सी के, यहाँ से ए निकालेंगे तो बी के, तो ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू को पुट करेंगे सी के इंटू के, तो ए को हम पुट करेंगे सी के स्क्वायर और बी को पुट करेंगे सी के, जो मैंने सर्कल कर रखा है। ठीक है, तो एलएचएस साइड लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अब चुपचाप पुट कर देते हैं वैल्यूज को। ठीक है, तो ए को हमने रखना है सी के स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए हमने रखना है सी के स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में बी हमने रखना है सी के। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, और बी को हमने रखना है सी के, तो ये इसके ऊपर स्क्वायर तो है ही है, और डिवाइड बाय। ठीक है, बी को हमने रखना है सी के, बस ध्यान से देखते जाओ, ये हो जाएगा सी के का स्क्वायर, प्लस बी को हमने रखना है सी के इनटू में सी को सी हमारा सी ही रहेगा। ठीक है, प्लस और ये भी हमारा ऐसे ही रहेगा सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ऊपर हो जाएगा ये सी के का स्क्वायर, ये सी स्क्वायर के 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर के क्यूब प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, डिवाइड बाय ये हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ऊपर से कॉमन लीजिए बच्चों, ऊपर से कॉमन लोगे तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा अपने पास सी स्क्वायर के स्क्वायर, ऊपर से कॉमन आ जाएगा सी स्क्वायर के, ऊपर से सी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा के स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा के, और यहाँ रह जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से भी कॉमन लीजिए बच्चों, सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ठीक है, ये कट गया, तो यहाँ से सी स्क्वायर भी कट गया, तो यहाँ सिर्फ के स्क्वायर रह गया। ठीक है, इसको कोई दिक्कत। तो अब ये भी पुट कर लेते हैं, आरएचएस अपनी इसमें तो छोटी सी आरएचएस है ए बाई सी। ठीक है, खुश हो गए आप, है ना। ए है सी के स्क्वायर और डिवाइड बाय सी, तो सी ही है, तो सी से सी कट गया, तो ये आ गया के स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस तो सारे ही सिंपल है, बस आप घबरा गए तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी भाई। ठीक है, चलो अब ये फोर पार्ट कर लेते हैं इसका, ये भी वैसे ही करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ भाई, ए को हम पुट कर रहे थे सी के स्क्वायर और बी को हम पुट कर रहे थे सी के, क्योंकि वो चीज इसमें सेम है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन वाली, तो मैंने इसमें डायरेक्ट लिख ली, ए को सी के स्क्वायर पुट कर रहे थे और बी को सी के। ठीक है, तो मैंने इसमें डायरेक्ट लिख लिया। एल एच एस साइड ले ली मैंने, एल एच एस साइड है ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, समझ आ गया। तो अब देखो, ए को हमने रखना है सी के स्क्वायर प्लस बी को हमने रखना है सी के प्लस सी, ए को हमने रखना है सी के स्क्वायर माइनस बी को सी के प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से हम सी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ जगह के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, यहाँ से हम सी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ जगह के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ठीक है, तो सी इंटू सी हो गया सी स्क्वायर। अब देखो हमने पीछे सोल्व करा, के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 4 को हम लिख सकते थे के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसको ऐसे भी लिख के रख लो, क्या पता आरएचएस क्या डिमांड करेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब तो इस क्वेश्चन में बहुत मजा आ गया। देखो अभी हमने पीछे करा था एक क्वेश्चन, एक मिनट रुको, देखो
ये देखो हमने के फोर प्लस के स्क्र प्लस वन को ये लिखा था के स्क्र प्लस के प्लस वन और के स्क्र माइनस के प्लस वन, ठीक है। तो हम अब इस वाली टर्म को ये लिख सकते हैं, देखो अगेन इस वाली टर्म को ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्यों मैंने ये इसलिए लिख लिया, क्या पता आरएचएस में इसकी जरूरत ना पड़ जाए, इसकी पड़ेगी तो इससे कर देंगे, इसकी पड़ेगी तो इससे कर देंगे, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना आगे भी यूज हो सकता है ये, ठीक है। ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, चलो पुट करते हैं। ए को हमने रखना है सी के स्क्र, ऊपर स्क्र आ जाएगा। बी को हमने रखना है सी के, इसका स्क्र आ जाएगा प्लस सी स्क्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों सी स्क्र, ये हो जाएगा के फोर, देखो ये सी स्क्र और ये स्क्र और स्क्र फोर हो जाएगा, प्लस ये हो गया सी स्क्र के स्क्र प्लस सी स्क्र, ठीक है। ये के ही है बच्चों, बस राइटिंग स्टाइल थोड़ा, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, कभी आपको ये एच लग रहा हो, ठीक है, कभी एक्स लग रहा हो, ये के ही है बस। तो यहाँ से सी स्क्र कॉमन ले लो, तो के फोर प्लस के स्क्र प्लस वन, ठीक है। देखो ये प्रूव करना था। अब कई बच्चों, अगर बच्चे सही से नहीं पढ़ेंगे ना, वो नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ रुक जाएंगे, ठीक है, स्टेप में पक्का रुक जाएंगे वो लोग, ठीक है। LHS इज इक्वल टू किसके आ गई, RHS, ठीक है। अब हम 17 का फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, 17 का एक ही पार्ट रह गया, फिर 18 के कितने पार्ट हैं, उसके 4 पार्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, घबराओ मत, ठीक है। फिर इस टाइप के क्वेश्चन के मेथड वाले हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, फिर 3 क्वेश्चन रह जाएंगे इस एक्सरसाइज के, वो भी करवा दूंगा, दिक्कत ना लो आप बस, ठीक है। तो इसमें भी मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ए को पुट करना है सी के स्क्वायर और बी को पुट करना है सी के, डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि बात एक ही थी, ठीक है। तो अब मैं LHS साइड ले लेता हूँ, ये यहाँ पे ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो ये ए माइनस थ्री है ना, तो इसको लिख लेंगे ए रेस टू पावर थ्री, नीचे आके प्लस में हो जाता है ना, ये ऐसे बी रेस टू पावर माइनस थ्री, तो वन बाई बी रेस टू पावर थ्री, ये भी ऐसे वन बाय सी रेस टू पावर थ्री। आपको पता है ना ये चीज़, तो देखो मैं बता देता हूँ, वन बाय एक्स है तो ऊपर जाके एक्स माइनस वन हो जाता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो पता होगी, जिस स्टूडेंट को नहीं पता थी मैंने बता दी। चलो अब पुट कर लेते हैं, ए को सी के स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी को सी के, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, सी स्क्वायर ऐसे कैसे, ठीक है। अब वन बाय ए हमने रखना है सी के स्क्वायर, इसके ऊपर क्यूब है, और बी हमने रखना है सी के, इसके ऊपर क्यूब है प्लस, और ये सी क्यूब ऐसे का ऐसे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? तो ये सी एक मिनट रुको, पहले करते हैं इसको, तो इसको खोल लेते हैं, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, देखो ऊपर स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा के फोर, ठीक है, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये अपने पास हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब नीचे भी इसको, इजी है, घबराना मत, ये हो जाएगा सी क्यूब और ये के रेस टू पावर सिक्स, ठीक है, ये हो जाएगा सी क्यूब और ये के क्यूब, ये वन बाय सी क्यूब, ठीक है। अब ये है सी स्क्वायर के फोर, रुको इसको एक काम कर लेते हैं, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी रेस टू पावर सिक्स, ठीक है। के फोर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा के सिक्स, ठीक है ना। जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अब यहाँ से देखो वन बाय सी क्यूब कॉमन आ रहा है, वन बाय सी क्यूब कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ रह जाएगा वन बाय के सिक्स प्लस वन बाय के थ्री प्लस यहाँ तो वन ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये C3 से ये C6 है, तो यहाँ खाली C3 रह जाएगा, ठीक है। तो C3 और यहाँ खाली K6 रह जाएगा। अब K6 यहाँ पे LCM आ जाएगा, तो यहाँ LCM लेंगे तो पहले इसको डिवाइड करते हैं। LCM कैसे करते हैं, ये इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो ये कट जाएगा, वन रह गया। अब जो वन आता है, जो बचा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वन, तो यहाँ K3 रह जाएगा, यहाँ K6, ठीक है। मैंने आपको एक बता दिया ताकि दिक्कत ना आए किसी भी बच्चे को, K6 से K6 कट गया। अब यहाँ रह गया C3 वन प्लस के रेस टू पावर थ्री प्लस के रेस टू पावर सिक्स। अब देखो क्या RHS ये आती है, RHS ये लेके आनी है, कोई बात नहीं बच्चों, घबराना मत बस, ठीक है। RHS हमने ये लेके आनी है, तो RHS ये रही है अपनी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। तो ए है अपने पास सी के स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, बी है अपने पास सी के, और ये है सी क्यूब। अब ये हो जाएगा सी क्यूब के रेस टू पावर सिक्स, ये हो जाएगा सी क्यूब के क्यूब, ये हो जाएगा सी क्यूब। अब सी क्यूब यहाँ से कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, तो यहाँ रह जाएगा के सिक्स प्लस के क्यूब प्लस वन, ठीक है। यही प्यारे बच्चों LHS थी, देख सकते हो आप, ठीक है, और यही RHS है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। 18 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि वीडियोस तो लंबी होगी, क्योंकि इसमें 5-5 पार्ट है, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके 4 पार्ट है, क्योंकि फिर 19, 20 और 21 वो थोड़े छोटे क्वेश्चन हैं,
ठीक है। 20 में मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। एक्सरसाइज तो अपनी वही चल रही है 7B, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आ चुके हैं हम, ठीक है। इसमें क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होते हैं, इस करके टाइम लगता है, ठीक है। बाकी इजी है क्वेश्चन, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखो अब इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे आगे चलने की कोशिश कर रहा है ये कह रहा है ABCD, पहले था ABC, अब है ABCD आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, प्रूव करना है B+C B+D इज इक्वल टू C+A और C+D। तो A/B इक्वल टू B/C इक्वल टू C/D, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में तो इसको K रखिए, ठीक है। इसके इक्वल रखिए K के। अब यहाँ से A निकालिए, A आ जाएगा B के और B आ जाएगा C के और C आ जाएगा D के, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, हर एक को D की टर्म में लेके जाना है, हर एक को किस में, लास्ट वाले की टर्म में लेके जाना है, रट्टा मत मारना। अगर C होता तो A को भी C की टर्म में लेके थे। अब देखो C तो D की टर्म में है ही है, B को भी D की टर्म में, A को भी D की टर्म में, ठीक है। मैंने आपको सबसे अच्छी चीज बताई है, अगर आपको समझ आई है तो, ठीक है। चलो अब B को हमने D की टर्म में लेके जाना है, तो C की जगह D के पुट करेंगे और इनटू में K तो है ही है। तो मैं अगले पार्ट में ऐसे डायरेक्टली पुट करूंगा, वहां नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये B आ गया D के स्क्वायर, ठीक है। कितना D के स्क्वायर। अब हमने ये A को भी करना है, ठीक है। अब A की जगह हम ये वाला B पुट कर देंगे D के स्क्वायर, ठीक है। तो D के स्क्वायर इंटू K, तो ये हो जाएगा D के क्यूब, ठीक है। तो A को D के क्यूब पुट करेंगे, B को D के स्क्वायर पुट करेंगे, C को D के पुट करेंगे। बच्चों देखो ये A B के थे ना, तो B C के नहीं यहाँ पुट करा मैंने, D की फॉर्म में लेके आना था, तो जो मैंने ये B नया D के स्क्वायर बनाया था वो पुट करा इंटू K, तो ये हो गया D के क्यूब। अब मैं अलग से लिख लेता हूँ, मेरे को क्या क्या पुट करना है। A मैंने पुट करना है D के क्यूब, ठीक है। B मैंने पुट करना है D के स्क्वायर और C मैंने पुट करना है D के, ठीक है। D के कर रहा है, ये DJ कर देता है, DJ, ठीक है। चलो देखो अब कोई दिक्कत, मैंने आपको दोबारा बताता हूँ। A पुट करना है D के क्यूब, B पुट करना है D के स्क्वायर और C पुट करना है D के, ठीक है। चलो बस वैसे ही करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मेन कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है, ये काम तब करना है जब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, जब सिंपल प्रोपोर्शन है फिर तो सीधा ही पुट कर देते हैं ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती। चलो अब LHS साइड हम उठा लेते हैं। 18 का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। B+C और B+D, ठीक है। तो इसमें पुट कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है क्या, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। तो B को पुट कर देंगे हम D के स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से यहाँ देखते रहना, ठीक है, प्लस C को पुट कर देंगे D के और B को पुट कर देंगे D के स्क्वायर और D को पुट कर देंगे, D तो D रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना D के कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा K+1, यहाँ से अपना D कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा K² + 1, तो D इंटू डी हो जाएगा D² और ये K और ये यहाँ बचेगा K+1 और K² + 1। अब क्या RHS भी यही बचेगी कि नहीं बचेगी, वो बात की बात है, करके देख लेते हैं। RHS है C+A और C+D, ठीक है, ये अपनी RHS है C+A C+D। तो C पुट करते हैं बच्चों, C है D के प्लस A है अपने पास D के क्यूब, C है अपने पास D के प्लस D। तो यहाँ से कॉमन लीजिए बच्चों, D के कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ रह जाएगा, एक मिनट, कुछ दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में, क्या हुई है वो एक बार देखते हैं। C+A और C+D था, तो C को मैंने पुट करा D के, A को D के क्यूब और चलो पहले कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। 1 प्लस यहाँ मैंने ले लिया K³, ठीक है। ये आ गया, D के कॉमन आया, यहाँ रह गया, नहीं अगर D के कॉमन आया तो स्क्वायर आएगा ना, हाँ ठीक कर रहा था यार, ठीक तो है यार, ठीक है। तो यहाँ से D कॉमन आएगा तो यहाँ रहेगा K+1, ठीक तो है, ये D इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, D² K, ठीक है, और यहाँ रह जाएगा ये K² + 1 भी लिख सकते हैं इसको, और ये K+1, ठीक है। तो देखो सेम तो है, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS। देखिए बच्चों 18 का सेकंड पार्ट, बच्चों देखो ये क्वेश्चन मैंने करके रख लिया है, आगे 18 का सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी थोड़ी मैं आपको जल्दी बता सकूं, ठीक है। समझाऊंगा एक एक चीज, ये मत सोचना कि करके रख लिया सर समझाएंगे नहीं, एक एक चीज समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले तो आप अपने बुक में इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था, ठीक है, इससे पहले तो आपकी बुक में A+B लिखा हुआ है, तो B से मैं कर रहा आंसर ही नहीं आ रहा। फिर मैंने रेफरेंस बुक उठाई,
तो वहां पर मैंने देखा कि यहाँ डी से होगा ये क्वेश्चन। और एक आपका 18 का फोर्थ पार्ट है बच्चों, ठीक है, उसमें भी गड़बड़ी थी और उसमें भी मेरा इतना टाइम लगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, आपकी बुक में प्लस है, प्लस से आंसर नहीं आएगा, यहाँ माइनस कर लेना 18 के फोर्थ पार्ट में, ठीक है। बहुत टाइम लगा मेरा, बहुत टाइम, ठीक है। चलो वो मेरा टाइम लग गया, मेरी मेहनत है, लेकिन आप बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, वो मेरे लिए मेन प्रायोरिटी है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक चीज इसकी समझा देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ डी कर लीजिएगा, वहां बी है आपकी बुक में, ठीक है जी। RS अग्रवाल में मिस्टेक है, कभी आंसर्स में आ जाती है, कभी क्वेश्चंस में आ जाती है, तो इससे बस टाइम खराब हो जाता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो, a प्लस डी बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी बी प्लस डी इज इक्वल टू बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बच्चों, यही इसमें a तो वही लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया, डी क्यूब बी डी के स्क्वायर सी डी के, ये नहीं बताऊंगा, पीछे बता दिया, ठीक है। तो LHS हमने ली, तो मैं यहाँ पे पुट करना शुरू करता हूँ। a क्या है, डी के क्यूब, यहाँ पे मैंने रख दिया डी के क्यूब, ठीक है। अब d ऐसे कैसे, ठीक है। अब b क्या है, डी के स्क्वायर, तो मैंने ये डी के स्क्वायर रख दिया, फिर प्लस ऐसे कैसे, फिर c के है डी के, तो मैंने डी के रख दिया माइनस, ठीक है। ये मैंने होल ब्रैकेट डाल ली, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस है ना, तो फिर बाद में साइन चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब a क्या था अपने पास, डी के क्यूब, तो मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे c क्या है, डी के, तो मैंने यहाँ रख दिया, और फिर अपने पास ये b क्या है, डी के स्क्वायर रख दिया, और d क्या है, d तो d ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत। अब मैं इसको आगे ऊपर कर लेता हूँ, देखो। अब देखो बच्चों, डी के क्यूब प्लस डी, यहाँ से डी कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा के क्यूब प्लस 1, क्योंकि डी बाहर आ गया। यहाँ से देखो डी के कॉमन आ रहा है, डी के कॉमन आ गया तो ये डी तो बाहर आ गया, और ये के स्क्वायर था तो एक के रह गया, ये डी के पूरा बाहर आ गया तो 1 रह गया। बच्चों कुछ भी नहीं होता, 1 मल्टीप्लाई में होता है ना, माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से डी के कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया, यहाँ से डी के कॉमन यहाँ रह गया के स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि के क्यूब था, के तो बाहर आ गया। यहाँ पर अब डी बाहर आ गया, यहाँ रह गया के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों, डी को डी के से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर के क्यूब प्लस 1 ऐसे कैसे, और ये के प्लस 1 ऐसे का ऐसे, ठीक है, फिर माइनस। अब देखो डी के को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी को डी से डी स्क्वायर और के ऐसे कैसे, तो ये के स्क्वायर प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 1 दो बार है तो के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब डी स्क्वायर के ऐसे कैसे, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पहले के क्यूब को के से, फिर के क्यूब को के से, ठीक है, के क्यूब को के से के 4, के क्यूब को 1 से के क्यूब, फिर 1 को के से, फिर 1 को 1 से, ठीक है, फिर माइनस डी स्क्वायर के, ये मैंने ऐसे कैसे रखा, के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, आप समझ आ रहा होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चों। अब डी स्क्वायर के नहीं समझ आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। के 4 प्लस के क्यूब प्लस के प्लस 1, अब हमने क्या करा, यहाँ तक समझ आ गया था ना। इसके बाद डी स्क्वायर के यहाँ भी है, डी स्क्वायर के यहाँ भी है, तो पूरा कॉमन ले लिया यहाँ पे बाहर, तो यहाँ रह जाएगा के रेस्ट टू पावर 4 प्लस के क्यूब प्लस के प्लस 1 माइनस, अभी इसका भी होल स्क्वायर खोल दिया, अभी मैंने माइनस खोला नहीं, के प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए के स्क्वायर है तो ये के 4 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2ab, ये आपको पता है ए कितना है, के स्क्वायर और इंटू 1, ठीक है। तो 1 को तो मैं इसमें क्या ही लिखूंगा। अब डी स्क्वायर के, अब के रेस्ट टू पावर 4 प्लस के क्यूब प्लस के प्लस 1, अब बाहर माइनस है, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस वाला माइनस को हो जाएगा, ये सारे प्लस वाले माइनस को हो जाएगा, ये -1 -2 के स्क्वायर। अब डी स्क्वायर के तो बाहर ही था, तो अब ये के 4 से के 4 कट जाएगा, यहाँ रहेगा के क्यूब -2 के स्क्वायर, और ये 1 से 1 भी कट जाएगा, और ये रह गया प्लस के। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया था, मैं चीज़ों को बहुत आसान करना चाहता हूँ। अब यहाँ से k कॉमन ले लो फिर, ठीक है, तो k कॉमन लोगे तो आसान हो जाएगा, k कॉमन लोगे तो ये d के स्क्वायर के एक और k आएगा तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ k कॉमन ले लिया, k स्क्वायर रह गया, यहाँ 2k रह गया, यहाँ 1 रह गया, ठीक है। तो d स्क्वायर k स्क्वायर, अब ये k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 k माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है ये, ठीक है। ये किसका, k माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो जब इसको खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही बन जाएगा, या फिर इसको फैक्टर से कर लेना, ठीक है, इसके फैक्टर आ जाएंगे k माइनस 1, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो k माइनस 1, तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, फैक्टर से कर लेना, सारे तरीकों से बताऊंगा, घबराओ मत। अब ये अपने पास LHS आ गई, अब RHS भी अगर ये आ जाए तो बात बन जाए। RHS अपने पास है b माइनस सी का होल स्क्वायर, अब b तो हम वही पुट करेंगे d के स्क्वायर, और c हम d के पुट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, अब अंदर से d के कॉमन ले लो, स्क्वायर कॉमन रहेगा, d के कॉमन ले लो तो यहाँ रह जाएगा k माइनस 1, ठीक है। अब स्क्वायर अलग अलग करोगे, ये हो जाएगा डी के स्क्वायर के स्क्वायर, ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। यही अपनी LHS थी और यही अपनी RHS है, तो लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पर इसने दिमाग इसलिए खराब करा था
कि यहाँ पर ये बी दे दिया था और डी से ये क्वेश्चन होना था, फिर मैंने रेफरेंस बुक उठाई, ठीक है ना, तो काफी टाइम लग गया था। इसको डी करते तो कुछ भी टाइम नहीं लगा था, बस बी से फिर मैं खेल रहा कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर क्यों नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, वो मेरा समय खराब हुआ है, आपका नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो वीडियो में समझा भी नहीं कि आपको मैं वो वीडियो में दूं, ठीक है ना, कि वो चीज मैं आपको बताऊं कि आपका समय खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो देखिए 18 का थर्ड पार्ट ये होमवर्क दिया जा सकता है, लेकिन बहुत ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रूव करना है इसके 18 का 14 पार्ट बहुत अच्छा है, उसको आराम से देखेंगे, वो भी मैंने करके रख लिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ए है अपने पास डी के क्यूब, वही से बी डी के स्क्वायर पुट करना है, सी डी के, ठीक है। तो एलएचएस में देखो ए की जगह मैंने डी के क्यूब रख दिया, तो ये डी के क्यूब का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस ऐसे कैसे, फिर बी की जगह मैंने डी के स्क्वायर रख दिया, बी की जगह डी के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने सी की जगह रख दिया डी के स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे, और डी स्क्वायर ऐसे कैसे, और ये हो जाएगा देखो डी स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये के 6, ये डी स्क्वायर ये के 4, 2 टू द 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, तो ये मैंने लगता है पहले ही कॉमन ले लिया, ये मल्टीप्लाई नहीं करा, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये डी स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ रह गया के स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसके पहले ये स्टेप होएगा, फिर ये होएगा। अब यहाँ पे कॉमन ले लो डी स्क्वायर और के 4 यहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ रह जाएगा के स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से डी स्क्वायर, तो ये तो मैंने स्टेप आपको बता ही दिया। अब डी स्क्वायर और डी स्क्वायर हो जाएगा डी रेस टू पावर 4 के रेस टू पावर 4, और ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत? अब RHS है अपने पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी आसान है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं करना, होमवर्क दिया जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। बी इज इक्वल टू डी के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, और सी है डी के का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर तो कॉमन है, ठीक है। अब ये हो जाएगा डी स्क्वायर के 4, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर। अब यहाँ से डी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ रह जाएगा के स्क्वायर माइनस 1, ये सारा होल स्क्वायर, ये अब ये स्क्वायर इसके साथ भी खुलेगा, d4 k4 हो जाएगा ये, और ये के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपनी RHS आई, ये अपनी LHS आई, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गई अपने पास, RHS। अब जो मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बड़ा ध्यान से देखना, 18 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। देखो बच्चों लास्ट है ये 18 का फोर्थ पार्ट, फिर अगले 19 20 21 3 क्वेश्चन रह गए, मैं एक वीडियो में करा दूंगा, ठीक है ना। चलो देखो, ताकि आपको भी ज्यादा बड़ा ना लगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको मैंने एक अच्छे तरीके से किया है, वो आप देखना, ठीक है। एक एक स्टेप को समझाऊंगा। देखो ये है a माइनस बी बाई सी प्लस ए माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस बी बाई सी प्लस डी माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर। प्रूव करना है a माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 बाई सी स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। बच्चों इसमें क्या गलती है, आपकी बुक में यहाँ प्लस है, और मैं अभी इसको थोड़ी देर पहले ही प्लस से कर रहा था, तो मतलब बस क्या बताऊँ आपको, ठीक है, बहुत समय वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। तो आपका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए बस। अब ए को पुट करना है डी के क्यूब, बी को करना है डी के स्क्वायर, फिर सी को करना है डी के। मेरे पे और भी बुक है ना, जैसे सेलिना होगी और ML अग्रवाल, वो सब कुछ, तो वहां से देखा फिर मैंने, शुक्र है मिल गया, नहीं तो फिर अब कहाँ गलती ढूंढता, कैसे ठीक करता है कि यहाँ प्लस है माइनस है, ठीक है ना, कहाँ क्या है, तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। चलो अब हो जाएगा, तो मैंने आप ये यहाँ पर करके रख लिया है। तो देखो ये LHS, देखो इसमें मैं काम करूंगा बच्चों, पहले ये पार्ट सोल्व करूंगा, फिर ये पार्ट सोल्व करूंगा, जो इसका आंसर आएगा उसको उसमें से माइनस करूंगा, फिर RHS अलग से सोल्व करूंगा, ठीक है, समझ गए। पहले ये पार्ट सोल्व करूंगा, फिर ये पार्ट, क्योंकि साथ साथ करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा पेपर में। आप इसको इस पूरे पार्ट को x मान लो, इसको y मान लो, फिर जो आंसर आएगा यहाँ पुट कर देना, फिर उसको कॉमन लेके कर देंगे, ठीक है, समझ आया। तो देखो मैंने यहाँ पे किया है स्टूडेंट्स ये, ठीक है, आपके लिए। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये LHS है, क्या है, a माइनस बी बाई सी प्लस ए माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस बी बाई सी प्लस डी माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर। ए डी के क्यू पुट करना है, बी डी के स्क्वायर पुट करना है, और सी को डी के करना है, ये तो सभी बच्चों को पता ही है, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पे मैंने पुट कर दिया यहीं पर ही, तो मैंने एक काम किया बच्चों, मैंने इसको अलग से सोल्व करा और इसको मैं आगे सोल्व करूंगा, ठीक है ना। मैं अभी फिलहाल इसी को सोल्व करूंगा, फिर इसको मैं अगले पेज पे सोल्व करूंगा, क्योंकि मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता था, ठीक है, समझ आ गया। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, बहुत बहुत ही ध्यान से देखना, बस घबराना मत आप लोग, ठीक है। तो ये एक मिनट रुको, हाँ जी, चलो देखो,
अब हमने क्या करा, देखो a था, मैंने यहाँ पे डी के क्यू पुट कर लिया, b को डी के स्क्वायर पुट कर दिया यहाँ पे, और डिवाइड बाय c को डी के, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। फिर प्लस a को मैंने पुट कर दिया यहाँ पे डी के क्यूब, फिर c की जगह मैंने पुट कर दिया डी के, और डिवाइड बाय b को पुट कर दिया डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे इसको भी साथ पुट तो साथ ही कर दिया, लेकिन इसको आप छोड़ सकते हो, तो सोल्व मैंने सिर्फ इसको ही कर रखा है। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर रखा है। चलो पुट मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। डी को मैंने पुट, डी तो ऐसे कैसे ही रहेगा, बी को मैंने पुट कर दिया डी के स्क्वायर, और डिवाइड बाय सी को डी के प्लस, फिर मैंने डी को पुट कर दिया है, डी तो डी ही रहेगा, और सी को पुट कर दिया है डी के, और डिवाइड बाय, और बी को पुट कर दिया है डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर मैंने पहले ये सोल्व करा है, पहले जैसे आपको बताया था, फिर ये वाली पार्ट जैसे ये वाला पार्ट है आगे सोल्व करा है, ताकि मेरे डियर स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो अब मैंने ये वाला पार्ट सोल्व करूंगा बस। ठीक है, तो देखो अंदर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, डी के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैंने डी के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या रह जाएगा, डी तो बाहर कॉमन आ गया, के क्यूब था तो के स्क्वायर आ गया, तो यहाँ खाली के रह गया, के माइनस वन डिवाइड बाई डी के। ठीक है, प्लस अब यहाँ से डी के कॉमन आ रहा है, तो ये रह गया के स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई डी के स्क्वायर। तो अब ये डी से डी कट गया, के से के, यहाँ सिर्फ रह गया के माइनस वन, यहाँ से डी कट गया, के से के, यहाँ रह गया के का एक के रह जाएगा, क्योंकि दो के थे, तो होल स्क्वायर तो रहेगा ही, के स्क्वायर माइनस वन बाई के। ठीक है, अब बच्चों मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। पहले तो मैंने इसको यहीं पहले के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, के एक एक स्टेप किया है ताकि आपको दिक्कत ना आए, के स्क्वायर माइनस के प्लस के स्क्वायर माइनस वन बाई के। ठीक है, फिर मैंने बच्चों क्या किया, के को एलसीएम ले लिया, के एलसीएम ले लिया तो के इधर जाएगा, के ये हो जाएगा के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई के स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसको भी, ठीक है, अब एक मिनट यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हो रही, हाँ अब यहाँ पे मैंने सॉरी के, ये के था ना एलसीएम, एलसीएम तो के था बच्चों, ये के स्क्वायर इस स्क्वायर की वजह से हुआ है, क्योंकि स्क्वायर ऊपर भी खुलेगा और नीचे भी। के एलसीएम था, के इधर गया तो के क्यूब माइनस के, अगर मैंने के स्क्वायर कहा होगा तो सॉरी, के एलसीएम था के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस वन। अब ये स्क्वायर इसके साथ भी खुल गया, इसके साथ भी, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, यहाँ बच गया के क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक है, घबराना मत, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज स्टूडेंट्स घबराना मत। ठीक है, क्योंकि मैंने आपके लिए मेहनत करी है कि आपका अच्छा स्कोर आए और आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलो अब इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर देता हूं मैं, आगे मैंने करा है। ठीक है, अभी मैंने कहाँ करा है मैं वो देख लेता हूँ, यहाँ करा है बच्चों मैंने। ठीक है, फिर मैं उन दोनों को बाद में माइनस कर दूंगा। ठीक है, एलएचएस का ही पार्ट है, कभी आप इसको आरएचएस समझ लें बच्चों, आरएचएस समझने की गलती मत करना। डी माइनस बी बाई सी प्लस डी माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर। अब डी तो ऐसे कैसे रहेगा, बी को पुट कर दिया डी के स्क्वायर, सी को डी के प्लस डी ऐसे कैसे, सी को पुट कर दिया डी के और बी को पुट कर दिया डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से d कॉमन आ गया, यहाँ रह गया वन माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई डी के, यहाँ से d कॉमन आ गया वन माइनस के डिवाइड बाई डी के स्क्वायर, d से d कट गया, d से d कट गया, ये आ गया वन माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई के प्लस वन माइनस के डिवाइड बाई के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप सभी को पता है के स्क्वायर और के का एलसीएम होता है के स्क्वायर, तो अब के स्क्वायर से ये ऐसे करते हैं ना, ये के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, तो खाली क्या रह जाएगा के, अब के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो के इंटू वन माइनस के स्क्वायर प्लस वन माइनस के, ठीक है, का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर। एलसीएम आपको आता होगा। अब ये के माइनस मल्टीप्लाई कर दो, के इंटू वन के माइनस के क्यूब प्लस वन माइनस के डिवाइड बाई के स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये के से के कट जाएगा, ये आ गया माइनस के क्यूब प्लस वन डिवाइड बाई के स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ये रह गया माइनस के क्यूब प्लस डिवाइड बाई के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, देखो आप माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा के क्यूब माइनस वन का स्क्वायर। अब आपको पता है देखो माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस ही रहता है, तो ये हो जाएगा के क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यही मैंने यहाँ से स्टेप समझाया, यहीं लिखा। अब के स्क्वायर के साथ भी स्क्वायर आएगा तो के फोर। ठीक है, ठीक है, समझ गए। देखो एक मिनट रुको, घबराना नहीं है यार। ठीक है, के स्क्वायर के साथ यहाँ पे के फोर हो जाएगा ये। अब ये वाली चीज़ और उस चीज़ को माइनस करना है। ठीक है, ये पहले वाली चीज़ थी अपनी, ये थी ना, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, मैंने कहाँ कर रखा है, एक मिनट बस एक मिनट। ये चीज़ आई थी ना इसकी, के क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर, और इसकी अपने पास आई है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बस, जस्ट वन सेकेंड, दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। इसकी अपने पास आई है के क्यूब माइनस वन स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के फोर। अब इन दोनों को बस मैंने कुछ नहीं करना, इन दोनों को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, तो देखो पहले वाली चीज़ को यहाँ लिख दिया, दूसरे वाली चीज़ को यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे देखो के क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ रहा है और के स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ वन और माइनस यहाँ रह जाएगा वन बाई के का स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे के स्क्वायर, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस वन
ठीक है, ये इधर जाए ऐसे, ये इधर जाएगा इधर, जिस तरीके से मर्जी एलसीएम ले लो। के क्यू माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस वन बाई के स्क्वायर। अब के स्क्वायर हो जाएगा के फोर, तो के क्यू माइनस वन होल स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई के फोर। अब हम प्यारे बच्चों आरएचएस को भी सोल्व करेंगे। तो आरएचएस को भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से, देखो अब आरएचएस का आंसर अगर ये आ गया तो बात बन जाएगी। ठीक है, देखो अब तो आप खुद देखो कितनी मेहनत लगी होगी, है ना, आपके लिए पेजेस भर दिए मैंने ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो के क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई के फोर। ठीक है, अब आरएचएस को भी मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ये रही आरएचएस, अब वो ये आ गई तो बात बन जाएगी। ठीक है, देखो आ गई थी लास्ट में, तो ये आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। चलो मैं आरएचएस भी बता देता हूँ अपने प्यारे बच्चों को। ए माइनस डी का होल स्क्वायर वन बाई सी स्क्वायर माइनस वन बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ प्लस दे रखा तो उन्होंने माइनस कर लेना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ए की वैल्यू को डी के क्यूब रख दो, डी तो ऐसे ही रहेगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी की वैल्यू को डी के का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू डी के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से डी कॉमन ले लो, तो यहाँ से डी कॉमन लोगे तो ये रह जाएगा के स्क्वायर माइनस वन। अब स्क्वायर को अलग अलग कर दो, डी स्क्वायर ये हो जाएगा के क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको खोल दो, ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर के फोर। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉमन आ रहा है, देखो डी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ रह जाएगा वन और यहाँ रह जाएगा वन बाय के स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर तो कट जाएगा। अब ये के क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर, ऐसे कैसे, ये इधर जाएगा के स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय के स्क्वायर। ठीक है, अब के क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस वन और के स्क्वायर और के स्क्वायर, ये हो जाएगा के फोर। यही अपने पास प्यारे बच्चों एलएचएस थी, ये देख लो, नहीं यकीन हो रहा तो के क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई के फोर, के क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई के फोर। ठीक है, तो यही अपने पास आरएचएस है। तो एलएचएस मैं सोच तो रहा था एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस की इसी में कंप्लीट कर दूं, 3 क्वेश्चन रह गए, लेकिन नहीं बच्चों। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसमें आप पेशेंस के साथ सीख लेना इसको। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको, 3 क्वेश्चन रह गए, फिर ये 7 भी एक्सरसाइज कंप्लीट, फिर 7C भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।